बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर देते चलिए शुरू करते हैं। फेशिया मतलब जो भी कवर करेगा इज फेशिया, दिस इज अ टर्म फॉर द फेशिया। सबसे पहले तूने देखा कि इसको एंटीरियर एब्डोमिनल रेक्टस शीथ की उसके लिए एब्डोमिनल होती है, लेकिन लास्ट में एंड में जो हो जाता है एक और एक बाल जैसे कुछ बचता है, इज द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। हाँ, मतलब ये है हमारा मॉडल, और इस मॉडल में अगर कुछ बच, ये तो एक तरीके खत्म हो गई, लेकिन इसको कवर करने का काम एक फेशिया करता है, पूरे बाकी में कवर करता है। एंड फेशिया इज टर्म्ड एज फेशिया ट्रांसवर्सालिस। इज अ फेशिया ट्रांसवर्सालिस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इन सबका बनना है लाइक का फेशिया ट्रांसवर्सालिस बट बेस्ट लाइन में नहीं, ये है हाइलाइट समझा नहीं, मुझे भी नहीं। इस डेफिनेशन से समझने नहीं बात, इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है उस एंटीरियर एब्डोमिनल वाल का ट्रांसवर्स कट यहाँ से कट लिया, ट्रांसवर्स कट। अब देखो, अगर उसका ट्रांसवर्स कट में लिया तो मुझे 8 लेयर्स मिलेंगे, कितने 8 लेयर्स। और फिर वो 8 लेयर्स में मैं देखूंगा कि मुझे फेशियल ट्रांसवर्स कहाँ होता है, उससे क्या एस्पेक्ट में वो क्या है। देखिए सबसे पहले बाहर की लेयर इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हमने काटा। सो हमने क्या किया, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ट्रांसवर्सली कट। ठीक है, सबसे पहले बाहर की लेयर से दैट लेयर इज टर्म्ड एज स्किन। ठीक है, सबसे बाहर की स्किन मिलेगी। ठीक है बच्चा, ओ स्किन की ट्रांसवर्स नहीं काट, ट्रांसवर्स नहीं काट, बताइए ट्रांसवर्स कट, इधर से ऐसे ट्रांसवर्स। ओके, फिर इसके बाद तुझे मिलेगा एक फैटी लेयर। क्या मिलेगा, फैटी लेयर मास्टर। ओके, ये रही फैटी लेयर, दिखी तेरी फैटी लेयर, ये बात आपकी दिस इज टर्म्ड एज फैटी लेयर। ये क्या है तेरी फैटी लेयर, दिस इज योर फैटी लेयर। अच्छा, लेकिन पता है क्या है बच्चा, इस फैटी लेयर में दो फेशिया है। दो फेशिया मतलब क्या, देख सबसे पहले फैटी लेयर में एक ये वाला फेशिया है और एक ये वाला फेशिया। स्किनर के पास का मतलब सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल स्किन के पास का है ना बच्चा, ये सुपरफिशियल फेशिया, और स्किन के दूर का है इसलिए डीप फेशिया। स्किन के दूर का है इसको डीप फेशिया, इसे सुपरफिशियल। Superficial fascia is also known as the fascia of tampon, and deep fascia is also known as the fascia of supra. Right? ये भी कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो फैटी लेयर हो गई। अब हमारी थर्ड लेयर में जाएंगे। अब क्या मिलेगी, मसल मिलेगी तेरे को। देख यहाँ से आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक सबसे पहले मिलेगी तेरे को। एक्सटर्नल ऑब्लिक लेटरल होते हैं, सो ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मिल गई। लेटरल मसल, सो लेटरल ऑब्लिक, कौन सी एक्सटर्नल ऑब्लिक। फिर उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। ओके बच्चे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। फिर उसके बाद थर्ड लेयर है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस। लेकिन रेक्टस एब्डोमिनिस जब हम ट्रांसवर्स पार्ट में लेते हैं तो रेक्टस एब्डोमिनिस अकेले उभी मसल है। ओके, ये कहते हैं दिस कम्स फ्रॉम लैटर, ये उभी है। सो इसका कट अगर जब जैसे डाइसेक्शन लिया तो उसका डाइसेक्शन कुछ ऐसा, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस, इधर की रेक्टस एब्डोमिनिस और इधर साइड है। ओके ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक होगा, इंटरनल ऑब्लिक होगा, ट्रांसफर कर रेक्टस एब्डोमिनिस, फिर आती ट्रांसवर्स, फिर आती ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। यार बच्चा, फिर आता ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। और इसके बाद ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मतलब मसल आ जाए, खत्म हो गया। तो मसल एक एक करके खत्म हो गया। अब आता ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के तक। अब आता एक इंपॉर्टेंट फेशिया, ये वाला ऐसा ऐसा एक इंपॉर्टेंट फेशिया है, ऐसा। हाँ, सो ये जो फेशिया है ना, ये इंपॉर्टेंट फेशिया, इस फेशिया का पूर्ण फेशिया का नाम है एंडो एब्डोमिनल फेशिया। क्या नाम है इसको, एंडो एब्डोमिनल फेशिया। एंडो एब्डोमिनल फेशिया
एंड ऑफ abdominal fascia मैं इसको urdu, ठीक है, आगे एंड ऑफ abdominal fascia। फिर इसके बाद होती है लास्ट लेयर, दैट इज parietal peritoneum। parietal peritoneum, so this is the parietal peritoneum। पेरिटोनियम पता है क्या होता है? पेरिटोनियम वो विसरा रहता है, पेरिटोनियम वो टाइप स्ट्रक्चर रहता है जो सभी ऑर्गन्स को कवर करता है। सो पैराइटल पेरिटोनियम ये रही तेरी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ट्रांसवर्स करते हुए। ओके, सो ये जो है एंड एब्डोमिनल फेशिया, इस एंड एब्डोमिनल फेशिया की रीजन वाइज डिफरेंट फेशिया के नाम कर सकते हैं रीजन। अगर ये एंड एब्डोमिनल फेशिया, ये एंडोअब्डोमिनल फेशिया ये कैसा है? ये जो एंडोअब्डोमिनल फेशिया है, ये एंडोअब्डोमिनल फेशिया इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को जॉइन, मतलब जुड़ा हुआ है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को जुड़ गया। फॉर एग्जांपल ठीक है, मतलब देख एक फेशिया जिसने ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को लाइन फेशिया ट्रांसवर्सालिस। इस फेशिया का नाम है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। क्यों? क्योंकि इसने ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की किस सरफेस को, ये सरफेस आउटर है, ये उधर जाके इनर हो जाता है। सो इनर वाली डीप वाली सरफेस को इसने लाइन किया, इस पार्ट का फेशिया ट्रांसवर्सालिस। यही हमारी सेकंड डेफिनेशन। पार्ट ऑफ फेशिया लाइंग द इनर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और द फेशिया। ऐसा फेशिया पार्ट ऑफ एब्डोमिनल फेशिया जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस इनर सरफेस कनेक्ट है, इज द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ओके, ओके, ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस एंडोअब्डोमिनल फेशिया का पार्ट है। पहला फेशिया एंडोअब्डोमिनल का पार्ट है। अब देख एंडोअब्डोमिनल का कुछ फेशिया ऐसे ये ऊपर रहती है, ये होती है डायफ्राम, क्या होती है डायफ्राम। सो कुछ पार्ट फेशिया का रहता है डायफ्राम के सेक्शन में, तो दैट फेशिया, दैट पार्ट ऑफ एंडोअब्डोमिनल फेशिया इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक फेशिया। कौन सा फेशिया? डायफ्रामेटिक फेशिया। ओके, सो फर्स्ट ऊपर वाला डायफ्रामेटिक हो गया, ये जिसने ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को लाइन किया वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस। एक फेशिया इलियक रीजन में है, सो दैट कॉल्ड फेशिया इलियाका। क्यों? क्योंकि ये इलियक रीजन में है, क्योंकि यहां से प्यूबिस बोन स्टार्ट होता है, फिर इलियक सेक्शन उसमें गया है, दैट इज कॉल्ड फेशिया इलियाका। और फिर इस एंडोअब्डोमिनल फेशिया का नाम समझा, इसके पार्ट पड़ गए ना रीजन में, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक था डायफ्रामेटिक फेशिया ऊपर का, एक नीचे था इलियाका फेशिया का फेशिया इलियाका। ओके, फिर उसके बाद आता है पैराइटल पेरिटोनियम। लेकिन इस पैराइटल पेरिटोनियम और हमारा फेशिया ट्रांसवर्सालिस इनके बीच में ना एक टिश्यू होता है, टिश्यू। ये दिख रहा इस टिश्यू, ये जो टिश्यू है ना, इस टिश्यू को कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सीटी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू पैराइटल पेरिटोनियम और फेशिया ट्रांसवर्सालिस के बीच में, उन दोनों को जोड़ने का यही डेफिनेशन। इनर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल की इनर सरफेस लाइन बाय फेशिया, ऐसा फेशिया ऑब्वियसली ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की इनर लाइनिंग फेशिया ट्रांसवर्सालिस लाइनिंग है व्हिच इज सेपरेटेड। ये फेशिया सेपरेट किया है किससे? पैराइटल पेरिटोनियम से, राइट, विद एक्स्ट्रा पेरिटोनियम इन नथिंग बट इन द इनर। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब देखिए फर्स्ट लेयर स्किन देखिए, फिर उसके बाद सुपरफिशियल वाली सेकंड देखिए, मतलब फैटी लेयर जो सुपरफिशियल है, थ्री फिश, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एब्डोमिनल देखिए, फिर इंटर ऑब्लिक देखिए, फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनल देखिए, फिर एंडोअब्डोमिनल फेशिया में फेशिया ट्रांसवर्सालिस देखिए, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू सेवन देखिए, लास्ट है पैराइटल पेरिटोनियम, 8 layers of anterior abdominal.
Virtue. So this is a fascia transversalis, very important. So just ये है definition. अब ऐसे समझता है अब इसे extend और इसको अपनी बातों को देखते हैं. इसके दो aspect और हैं, extend और open. अगर मैं extend बताने जाऊँ तो इस diagram में सिर्फ तेरे को दो extend superior है. एक anterior और posterior भी उसको extend करना एक और एक diagram. वो बहुत थोड़ी बड़ी diagram उसके लिए लंबा diagram. तो वो जो वीडियो वो हमारी अगली वीडियो में वीडियो की लेंथ जाएगी. सो टू एक्सटेंड इट और ओपनिंग ये हमारी अगली वीडियो में. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ द रेक्टस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी एस्पेक्ट है इसमें भी कुछ एक्सटेंड मिल जाते हैं इस वीडियो में. सो दिस इज ऑल अबाउट द फेशियल ट्रांसवर्सल डेफिनेशन. एक्सपेक्ट विल कम एंड वीडियो और लाइक करें.